बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अंगारा चिकन की सबसे सिंपल और मज़ेदार रेसिपी बहुत ही सिंपल होने वाली है। यहाँ तक कि जिनको कुकिंग नहीं आती वो भी आसानी से पहली ट्राई में इसी रिज़ल्ट के साथ बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बना लेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बर्तन में ऑलरेडी ऑयल ऐड कर दिया। 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे, साथ ही प्याज। बिल्कुल ऐसे ही आपने प्याज को रफली कट करना और ऐड कर लेना। 3 से 4 मीडियम साइज़ के आप प्याज लीजिए, रफली कट करके आप ऐड कर लीजिए। प्याज को अच्छे से पका लेंगे, नरम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे साथ ही मैंने ऐड कर दी ग्रीन चिलीज़। 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लीजिए। आप मज़ीद अभी फ़िलहाल कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, बस प्याज को नरम होने तक पका लेंगे। उसके बाद इसको अपने ब्लेंडर में ऐड करके इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। मैं बताऊँगी आपने वो पेस्ट कहाँ और कब ऐड करना है। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से आप देख सकते हैं नरम हो चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, प्याज परफेक्टली रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा कीजिए, ब्लेंडर में ऐड करके इसका पेस्ट रेडी कर लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने चिकन लिया, चिकन अच्छे से वॉश है, ड्राई है। मैंने थोड़े से बड़े बर्तन में ऐड कर दिया ताकि मैरिनेशन के लिए आसानी हो, जो हम चीज़ें ऐड करेंगे पेस्ट वगैरह उसके लिए। तो सबसे पहले चिकन में ऐड होगी टमाटो प्यूरी। 2 से 3 टमाटर लीजिए, पेस्ट बनाइए और ऐड कर लीजिए। साथ ही ऐड होगी 1 कप दही, और जो प्याज हमने पका के पेस्ट रेडी किया था प्याज का, वो ऐड कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही आपने ऐड करना है पेस्ट, गरम गरम ऐड नहीं करना। तो ये सारे पेस्ट जो हमने ऐड किए इनको अच्छे से चिकन में एक बार मिक्स कर लीजिए। उसके बाद ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसालों में ऐड होगा रेड चिली पाउडर। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए, और साथ ही थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए ज़ीरा और कोरिएंडर सीड्स का पाउडर। जो सारे गरम मसाले होते हैं आपको वो सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़ीरा और जो खुश्क धनिया होता है उसको आप अच्छे से पाउडर रेडी कर लीजिए, दोनों को मिक्स करके, और वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने ऐड कर ली। अब साथ ही ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और मिक्स कर लेंगे। सही से आपने मिक्स करना है, पूरे चिकन पे ये मसाला अच्छे से लग जाना चाहिए। उसके बाद मैरिनेशन के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको 30 मिनट तो लाजमी देने हैं ताकि मैरिनेट हो जाए चिकन सब। और अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। सुबह सुबह आप उठेंगे और आप हांडी 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से तैयार कर लेंगे। आपकी कोई मेहनत नहीं लगेगी, सिंपल सी रेसिपी है। ये जितनी भी आपने चीज़ें थी वो सब आपने चिकन में मिक्स कर ली हैं। अब टोटल आपने इसको 30 मिनट देना है मैरिनेशन के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 30 मिनट के बाद आप ऐड कर लीजिए ऑयल कुकिंग पैन में। उसके बाद आपने ये सारा चिकन जो मैरिनेट करके हमने रखा था वो ऐड कर लेंगे। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर है। ऑरेंज साइज से मैरिनेशन का पेस्ट आपने रेडी करना है इसी कलर का। उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखा था मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा ये ना वो मसाला पेस्ट जो है वो नीचे बैठ के हांडी में जल जाए। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन हांडी जो है वो अच्छे से भुन रही है, तैयार हो रही है, ऑयल काफ़ी सरफेस पे आ चुका है। अब आपने ये तब तक पकाना है जब तक चिकन जो है वो अच्छे से पक नहीं जाता, गल नहीं जाता। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि चिकन की जो बोटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाए, बस इतना कि चिकन परफेक्टली कुक हो जाए। यहाँ पे मसाला तो बहुत जल्दी भुन जाता है अगर आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको रखेंगे। बस हमने चिकन को अच्छे से पका लेना है। तो मज़ीद हम इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन पकते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। अगर आपको यही रेसिपी गोश्त वगैरह बनानी है तो सारे स्टेप्स सेम रहेंगे। जितनी भी आपने चीज़ें ऐड किया वो सब सेम रहेंगी, वही चीज़ें आपने ऐड करनी है गोश्त में भी। बट उसको पकने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है तो आप उसको कुकर में पकाएंगे। कुकर में आपने उसको 15 मिनट के लिए रखना है, 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप सिंपल उसको ऐसे कुकिंग पैन में बनाना चाहते हैं तो आपको कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना पड़ेगा ताकि जो गोश्त है वो जल्दी गल जाए, पक जाए। तो यहाँ पे मसाले की बुनाई भी साथ साथ हो रही है। अब नमक थोड़ा सा मैंने चेक कर लिया था, थोड़ा कम था, तो मैं मज़ीद नमक ऐड कर रही हूँ अपने जायके के मुताबिक। आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए अगर आपको कम लगे उस हिसाब से, क्योंकि हमने ऑलरेडी नमक ऐड किया था मैरिनेशन के टाइम। अगर ज़्यादा हो जाए तो आप एक आटे का पेड़ा रख सकते हैं तो नमक कम हो जाएगा, वरना थोड़ा सा दही वगैरह ऐड कर लीजिए। आप YouTube पे चिकन की जितनी भी रेसिपीज़ देखेंगे मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ सबसे सिंपल और सबसे मज़ेदार रेसिपी यही होने वाली है, अंगारा चिकन की रेसिपी। क्योंकि एक तो ये बनाने में बहुत आसान होती है, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता कि आपने सबसे पहले मसाला रेडी करना है, उसके बाद चिकन को भूनना है, उसके बाद आप पानी वगैरह ऐड करेंगे। नहीं, कुछ भी आपको
ये सारे मसले नहीं होने वाले, कोई आपको झंझट नहीं होगा, ना वेट करना पड़ेगा, टाइम भी आपका बचेगा और रेसिपी जब आप खाएंगे जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं काफ़ी ऑयल सरफेस पे आ चुका है। चिकन भी तकरीबन हमारा 60 to 70% कुक हो चुका है। मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे सारी भुनाई कर रही हूँ मैं, तो आप मीडियम फ्लेम पे पकाएं, साथ साथ मिक्सिंग करते रहिए, चेक करते रहिए। मज़ीद आपने कोई मसाला ऐड नहीं करना, बस लास्ट पे हम एक स्टेप करेंगे जो बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए, तभी इसको अंगारा चिकन कहा जाता है। अगर आप वो स्टेप मिस कर देंगे तो फिर इस रेसिपी का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही आपको वो जायका मिलेगा इस रेसिपी में। तो लास्ट स्टेप तो आपने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक नहीं करें। और आप जो रेस्टोरेंट्स पे चिकन की हांडी वगैरह खाते हैं, बटर चिकन खाते हैं, चिकन कढ़ाई खाते हैं, ये रेसिपी एक बार घर में ट्राई करें। आपको रेस्टोरेंट से कोई चिकन कढ़ाई, बटर चिकन ये सब खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही बहुत ही शानदार खुद बना लेंगे चिकन। मैंने बहुत सारी चिकन की रेसिपीज़ ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, आप लोगों को बहुत पसंद भी आई हैं, खासतौर पे काली मिर्च चिकन की रेसिपीज़ जो हैं। बट आजकल गर्मी भी है तो उसका ख्याल भी ज़रूर रखें, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए चीज़ें ऐड करें। इसीलिए मैंने गरम मसाला नहीं ऐड किया था इसमें। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप कोई भी स्टील की प्याली ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, हीट कर लीजिए, उसके अंदर ऐड कीजिए रोस्टेड गार्लिक और साथ ही ऊपर आप ऐड कर लेंगे जल्दी से 1 टेबलस्पून घी और कवर करके 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकने देंगे। जो सारा जायका होगा, खुशबू होगी, वो अच्छे से आपके चिकन में आ जाएगी। अब आप चाहें तो जो घी है वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी इस चिकन में। तो अब आपने 5 मिनट के लिए दम पे लाजमी देना है, ये आपने स्टेप्स लाजमी करना है। कोई भी प्याली स्टील के लीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसके अंदर रोस्टेड गार्लिक ऐड कर लीजिए 2 से 3 तुरियाँ। उसके बाद आपने डायरेक्ट ऊपर उसके घी ऐड करना है, गर्म होना चाहिए लाजमी, उसके बाद ही आपको ये स्मोक मिलेगी। तो आपने दम पे देने के बाद अच्छे से यहाँ पे चिकन तो हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। गार्निश कर लीजिए और आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने अपने घर में लाजमी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स भी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है, लास्ट में चेक कर लीजिएगा। और अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।